दर्शकों नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। भारत में यदि कोई किसी हिंदू बच्चे को गोद लेना चाहता है तो उसे हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 में उल्लिखित दत्तक ग्रहण संबंधी नियमों व कानूनों का पालन करना होगा। अधिनियम की धारा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी पुरुष या स्त्री द्वारा बच्चे को गोद लिया जा सकता है। यदि दत्तक ग्रहण पुरुष द्वारा किया जा रहा है तो पुरुष का वयस्क व मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। कोई भी अवयस्क और मानसिक रूप से अस्वस्थ पुरुष किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता। यदि पुरुष विवाहित है और उसकी पत्नी जीवित है तो ऐसी परिस्थिति में दत्तक ग्रहण करने के समय पत्नी की सहमति जरूरी होती है। इसी तरह कोई हिंदू स्त्री जो वयस्क हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और अविवाहित हो, वह किसी पुत्र या पुत्री को गोद ले सकती है। कोई विवाहित महिला किसी बच्चे को तभी गोद ले सकती है जबकि उसका डिवोर्स हो चुका हो, या उसके पति की मौत हो चुकी हो, या उसका पति संन्यास ग्रहण कर चुका हो, या उसके पति ने अपना धर्म बदल दिया हो, या किसी न्यायालय ने उसके पति को विकृत चित्त घोषित कर दिया हो। यदि किसी पुरुष द्वारा किसी बालिका को गोद लिया जा रहा है तो दोनों की उम्र में 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। इसी तरह किसी स्त्री द्वारा किसी बालक को गोद लिए जाने की स्थिति में भी दोनों की उम्र में 21 वर्ष का अंतर जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि किसी बच्चे को कौन गोद दे सकता है। किसी बच्चे को उसके पिता, उसकी माता या उसके संरक्षक के अलावा कोई अन्य गोद नहीं दे सकता है। यदि पिता द्वारा गोद दिया जाना है तो इसके लिए बच्चे की माता की सहमति आवश्यक है। मां की सहमति के अभाव में पुरुष द्वारा बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकता है। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 10 के अनुसार गोद दिया जाने वाला बच्चा हिंदू होना चाहिए। बच्चा पहले से ही गोद लिया हुआ नहीं होना चाहिए। बच्चा विवाहित नहीं होना चाहिए। ऐसे बच्चे की उम्र 15 वर्ष से कम होनी चाहिए। दत्तक ग्रहण करने के संदर्भ में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि पुत्र को गोद लिए जाने की दशा में गोद लेने वाले पिता या माता का कोई पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र दत्तक ग्रहण के समय जीवित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार किसी पुत्री को गोद लिए जाने की स्थिति में गोद लेने वाले माता या पिता की कोई हिंदू पुत्री या पुत्र की पुत्री जीवित नहीं होनी चाहिए। अधिनियम की धारा 12 के अनुसार दत्तक ग्रहण की तारीख से बच्चे के अपने परिवार के साथ सारे संबंध टूट जाते हैं और उसका संबंध उस परिवार से जुड़ जाता है जिसके द्वारा बच्चे को गोद लिया जा रहा है। जब किसी बच्चे को और किसी को गोद दिया जाता है तो बच्चे के नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है वह भी उसके साथ चली जाती है। यदि बच्चे के नाम कोई प्रॉपर्टी ना हो और उसे गोद दिया जाए तो गोद देने वाले के यहाँ से उसके सभी कानूनी हक खत्म हो जाते हैं। जिस दंपत्ति या व्यक्ति ने बच्चे को गोद लिया है उसके यहाँ बच्चे को सभी कानूनी अधिकार मिल जाते हैं। जब किसी कुंवारे व्यक्ति या विधुर द्वारा गोद लिया जाता है और बाद में उसकी शादी हो जाती है तो उसकी पत्नी उस बच्चे की सौतेली मां समझी जाएगी। इसी प्रकार किसी विधवा या अविवाहित स्त्री द्वारा गोद लिए जाने के बाद शादी किया जाता है तो उसका पति बालक का सौतेला पिता समझा जाएगा। गोद लेने की प्रक्रिया एक बार जब कानूनी तौर पर पूरी हो जाती है तो इस प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया जा सकता है।